इस मानवा के स्टार्टिंग में हम काफी सारे मिलिट्री व्हीकल्स को देखते हैं। उनमें से एक व्हीकल्स के अंदर काफी सारे लोग बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे एक सोल्जर उन सबको कहता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में तो पता ही होगा, तो ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तुम परेशानी में आओ। ये बातें सुन के सब लोग उस सोल्जर को देख रहे थे। हालांकि उस गाड़ी के अंदर काफी शांति थी और तभी उनमें से एक लड़की बोलती है कि हेलो, मेरा नाम लाड़ा है और मैं साइंस पढ़ाती हूँ। और ये बात वो जिसको बोल रही होती है वो कहता है मेरा नाम डांटे कैंग है और मैं भी साइंस पढ़ाता हूँ। इसके बाद फिर उस गाड़ी में हलचल चालू हो जाती है। सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं। दोस्तों, मैं तुम सबको एक बात बता दूं, ये जितने लोग गाड़ी में बैठे हैं ये सभी लोग टीचर्स हैं। जिनमें से फिर एक आदमी बोलता है कि मेरे हिसाब से सब लोग नर्वस होंगे। मैंने सोचा नहीं था कि किसी दिन हम ऐसी जगह को देखेंगे, और वो जगह है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रिजन, और इसको कई लोग हेल ऑन अर्थ भी बोलते हैं, जिसका नाम है फॉगलैंड। उसके बाद लाड़ा बोलती है कि चलो भाई, तुम हमें डरा रहे हो कि ये तो बस एक इंटरनेशनल प्रिजन है, यहाँ पे ऐसा क्या ही होगा। उसके बाद वो टीचर बोलता है कि इंटरनेशनल प्रिजन, हाँ, क्या तुम्हें पता है कि फॉगलैंड कैसे बना। उसके बाद वो खुद ही बताने लगता है कि 50 साल पहले इस डेजर्ट के बीचों बीच एक जायंट मेटेरॉइड गिरा था, और उसके 5 साल बाद पूरी दुनिया के सभी बड़े बड़े लीडर्स इकट्ठा हुए ताकि वो वहाँ पे एक प्रिजन बना सके। उसके बाद उसके बगल में बैठा हुआ टीचर बोलता है तुम बेकार की बातें करो, ये सब तो बस ऑनलाइन रूमर्स है। ऐसे तो उन रूमर्स में ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे हम एलियंस रखते हैं। जहाँ पे वही पहले वाला टीचर बोलता है जो फॉगलैंड है उसने अपने आप में ही नरक का दरवाजा खोल दिया। उसके बाद वो टीचर बोलता है कि लगता है हम मॉन्स्टर्स को पढ़ाने वाले हैं। कैंग उनकी ये सब बातें सुन के बोलता है तुम सब एजुकेटर्स हो, तुम्हें लगता है कि ये सब चीजें सच है, और वैसे भी हमारा काम जाके सिर्फ पढ़ाना है। उसके बाद वही टीचर बोलता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता डांटे, भले ही वो रूमर्स हो या ना हो, आखिरकार वो एक इंटरनेशनल प्रिजन है और उस प्रिजन में दुनिया भर के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स हैं। उसकी ये बात सुन के डांटे बोलता है ये सब इसलिए क्योंकि उन्हें बस एजुकेशन की कमी है, और इसकी महान बातें सुन के उस टीचर का मुंह बन जाता है। और इन सब चीजों के बीच में ही ये लोग फॉगलैंड पर पहुंच जाते हैं, जिनमें से सोल्जर बोलता है कि पहला दरवाजा खोलो, और हमें बताया जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रिजन है और इस प्रिजन को चलाते हैं यूनाइटेड वर्ल्ड। और उस गेट के एंट्रेंस पे हम ये भी देखते हैं वेलकम टीचर का इन्होंने कुछ फ्लैग जैसा कुछ लगा रखा होता है। उसके बाद हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी टीचर्स बाहर आ जाते हैं और सोल्जर्स उनको बोल रहे होते हैं यहाँ फिल्मिंग करना अलाउड नहीं है और आप अपने पर्सनल बिलोगिंग्स को अपने साथ ही रखिए जब तक वो कलेक्ट न कर लिए जाए। और उस जगह में हर जगह ही फॉग था। उसके बाद टीचर्स बोलते हैं लगता है इसी वजह से इसका नाम फॉगलैंड रखा गया। उसके बाद एक सोल्जर्स बोलता है कि हमने टीचर्स को फर्स्ट चेक पॉइंट पे ला दिया, अब हमें सेकंड पॉइंट पे इन्हें लेके जाना है। उसके बाद वो सोल्जर्स बोलता है कि जब तुम अपने सारे पर्सनल बिलोगिंग्स को जमा कर दोगे उसके बाद हम तुम्हारे क्लासरूम में तुम्हें गाइड करेंगे, और सभी की सुरक्षा के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उन सभी को आपको मानना पड़ेगा। और ये सब बातें सुन के टीचर्स काफी हैरान होते हैं कि ये सोल्जर्स ऐसे क्यों बोल रहे हैं। और उसके बाद सभी टीचर्स को अलग अलग कर दिया जाता है। हम हमारे साइंस टीचर जिसका नाम डांटे है उसको देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मुझे डरना चाहिए, यहाँ पे तो बस लोग हैं। उसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पे डांटे को काफी अजीब लग रहा होता है कि एक ऐसा क्लासरूम है जिसको शीशा लगा के सेपरेट कर दिया गया है। उसके बाद डांटे उस शीशे को मार के चेक करता है कि ये तो प्लास्टिक ग्लास है, क्या स्टूडेंट व्हाइट बोर्ड को देख भी पाएंगे, मैं इनको सिखाऊंगा कैसे। उसके बाद एक सोल्जर क्लासरूम में आते हुए बोलता है कि मिस्टर कैंग, तो हमारा टीचर बोलता है जी हाँ। सोल्जर बोलता है कि जल्दी ही यहाँ पे कैदी आने वाला है और कुछ भी हो जाए तुम इस सेफ प्लेस से बाहर नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए जब तक क्लास ऑफिशियली ओवर ना हो जाए। डांटे ये सब बातें सुन के थोड़ा शॉक तो होता है, और उसके बाद वो बड़ा सा आयरन डोर बंद हो जाता है। उसके बाद हम दूसरी वाली साइड का आयरन डोर देखते हैं, वो धीरे धीरे हिलने लगता है, और जैसे ही वो खुलता है उसके अंदर से सारे कैदी क्लासरूम में आने लगते हैं। और उन कैदियों को देख के हमारे जो डांटे सर है उनकी पतलून गीली हो जाती है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि ये लोग हैं कैसे और इनके पीछे इतने सोल्जर्स, ये लोग इंसान भी हैं। और जहाँ पर एक एक करके हमें सारे लोगों को दिखाया जाता है, और हमारे डांटे सर की नजर उन 2 लोगों पे पड़ती है, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि तो आंखें ही नहीं है और दूसरे की तो मुंह में ही पता नहीं इन्होंने क्या बांध दिया। हमारे टीचर बोलते हैं कि ये इस तरीके से क्लास लेंगे कैसे। हमारे डांटे सर को उस दूसरे टीचर की बात याद आती है जहाँ पे उसने कैसे बोला था कि हम मॉन्स्टर्स को पढ़ाने वाले हैं। फिर हमारे सर हिम्मत बांधते हैं और बोलते हैं चलो भाई, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं बस मुझे तो बस इनको पढ़ाना ही है, मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे डांटे सर थोड़े शांत होते हैं और माइक एडजस्ट करते हुए बोलते हैं तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम डांटे कैंग है और मैं तुम सबका साइंस टीचर हूँ। और जितने भी कैदी लोग थे डांटे की बात को सुनने लगते हैं। माहौल को लाइट करने के लिए डांटे सोचता है क्यों ना एक जोक मारा जाए। डांटे बोलता है कि ऐसे तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, मगर मैंने सुना तुम सभी लोगों को साइंस बहुत ज्यादा पसंद है। आई वंडर व्हाई, क्या तुम सब एक रॉकेट बनाने वाले हो जिससे तुम इस प्रिज्म से निकल पाओ। और उसके ये बेकार जोक पे ना तो मुझे हंसी आती है, ना तुम्हें आ रही होगी और ना इन लोगों को आ रही होती है, मगर ये बाल वाला जिसकी आंखें नहीं दिख रही सिर्फ मुंह दिख रहा है, इसे ये जोक काफी फनी लगता है, जिससे ये उस पर हंसने लगता है और डांटे को काफी अजीब लग रहा होता है। उसके बाद डांटे बोलता है कि ये जोक वगैरह मुझसे नहीं होगा, मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। और हमारा आज का टॉपिक है लर्न टू लिव विद नेचर। उसके बाद डांटे बोलता है तुम सब जरा अपने डेस्क पे देखो, और यहाँ पे सभी कैदियों के डेस्क पे स्वीट पोटैटो और एक ग्लास रखा हुआ होता है। हमारे सर डांटे बोलते हैं वैसे तो ये सब चीजें एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट्स को बताई जाती है, मगर जैसा कि मुझे लगता है कि ये सब क्रिमिनल और गैंग मेंबर्स हैं, मुझे नहीं लगता इनको कभी ने इस तरीके से बताया होगा। उसके बाद हमारे डांटे सर बोलते हैं जरा तुम उस स्वीट पोटैटो को अगर गौर से देखो तो उसके नीचे जो पानी है ये धीरे धीरे करके कैसे कैसे ग्रो करता है। और हमारे डांटे सर
सर बोलता है इस तरीके से मैं इनको वैल्यू ऑफ लाइफ सिखाऊंगा। उसके बाद हमारे डांटे सर बोलते हैं कि तुम सभी एक स्वीट पोटैटो हो, तुम सभी लोग प्रिजन में हो, फिर भी तुम यहाँ पे क्लासेस में आए, इसका मतलब तुम सीखना चाहते हो। तुम सभी लोग तुम्हारे डेस्क पर रखे स्वीट पोटैटो जैसे हो, क्योंकि तुम्हारे पास ग्रो करने का इन्फिनिटी पोटेंशियल है, चाहे चीज एक ऐसी भी क्यों ना हो। और इसलिए आज से हम स्वीट पोटैटो उगाने वाले हैं। उसके बाद एक कैदी ने इस बात को काफी पर्सनली ले लिया होता है और वो काफी गुस्से में बोलता है क्या तुम मुझे स्वीट पोटैटो बुला रहे हो। लाइक आई मीन मतलब हाँ थोड़ा सा तो लगता है। और ये चीज देख के हमारे से डांटे की थोड़ी थोड़ी फटने लगती है और वो अपने आप को एक्सप्लेन करता है कि नहीं मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाह रहा था तुम लोगों में काफी ज्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने का। और उसके बाद हम देखते हैं वो सारे कैदी एक एक करके शकरकंद को खाने लगता है और ये चीज देख के डांटे काफी हैरान हो जाता है और ये सब देख के डांटे काफी अजीब सा फील करता है। वो बोलता है अरे उसे खाना थोड़ी है और वैसे भी मैं सभी के लिए बस एक एक लाया था, मेरे पे और नहीं है। उसके बाद एक प्रिजनर हमारे डांटे को बोलता है ये सब बकवास छोड़ो और हमें ये बताओ कि हम फॉग कैसे बनाएंगे। और हमारे डांटे सर को ये बात समझ नहीं आती। हमारे डांटे सर थोड़ी घबराते हुए बोलते अच्छा फॉग जो हवा में होती है, तो तुम सबको सीखना कि फॉग हवा में कैसे बनती है। फिर वो प्रिजनर गुस्से में बोलता है कि तुम एक साइंटिस्ट हो और तुम्हें फॉग क्या है ये नहीं पता। उसके बाद हमारे डांटे सर बोलते देखो टेक्निकली मैं एक साइंस टीचर हूँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ। और हाँ तुम्हारा ये जोक मुझे काफी पसंद आया। और जैसे ही हमारे डांटे सर अपनी बात कंप्लीट करता है उनके सामने वाली क्लास पर वह स्टूडेंट काफी जोर से हमला करता है, जिसको देख के हमारे डांटे सर की फट की 64 हो जाती है। उसके बाद वो प्रिजनर बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे डांटे सर फटी की हालत में कंट्रोल रूम को बोलते हैं कि एक प्रिजनर यहाँ पे क्लास तोड़ने की कोशिश कर रहा है। डांटे मन में सोचता है कि ये क्लास को तो बुलेट प्रूफ होना चाहिए था। तभी सारे सोल्जर्स कोड ओमेगा चिल्लाते हुए क्लासरूम के अंदर घुसने लगते हैं और जैसे ही सारे सोल्जर्स क्लासरूम के अंदर घुस जाते हैं वो अंधाधुंध फायरिंग चालू कर देते हैं। ये सब देख के डांटे काफी घबरा जाता है। वो सोल्जर से बोलता है तुम सब ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ अभी। उनमें से एक सोल्जर बोलता है कि तुम चुपचाप शांति से रहो जब तक सारे टारगेट एलिमिनेट नहीं हो जाते। ये सुन के डांटे काफी शॉक हो जाता है। वो बोलता है क्या तुम उन सबको मारने वाले हो, आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो। उनमें से तो कुछ ऐसे भी प्रिजनर हैं जो देख भी नहीं सकते। हमारे डांटे सर अपनी सिंपैथी दिखाई रहे होते हैं। तभी उस बिना आंख वाले प्रिजनर ने एक सोल्जर का सर पकड़ लिया होता है और वो उसके सर को इतनी जोर से दबाता है कि वो फट जाता है। और ये वाला पैनल मैं दिखा भी नहीं सकता वरना यूट्यूब मेरी फाड़ देगा और मैं तुम्हें आगे के पैनल्स भी नहीं दिखा सकता, मगर इतना जान लो कि इन सारे प्रिजनर ने उन सोल्जर की माँ बहन एक कर दी होती है। और ये सब देखे हमारे डांटे सर काफी घबरा जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। और जब डांटे सर बेहोश हो रहे होते हैं वो एक कैदी को देखते हैं जो कि काफी अजीब तरीके से हमारे डांटे सर को देख रहा होता है और उस कैदी का नंबर होता है 182। इसी के साथ चैप्टर 1 यहीं पे खत्म होता है। आई होप तुम्हें पसंद आई हुई वीडियो। मैं एक्चुअली कोशिश ही कर रहा हूँ, मैंने सही से एक्सप्लेन किया। आई होप सो। इफ तुम मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हो जिससे मैं कुछ इंप्रूव करूँ तो तुम कमेंट में कर सकते हो। हालांकि तुम्हें वीडियो कैसी लगी ये भी तुम कमेंट में बता सकते हो। वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम्हें मिलूंगा इसके नेक्स्ट चैप्टर में।